तो दोस्तों आज बात करने वाले हैं भूगोल के बारे में। तो भूगोल में जो 20 क्वेश्चन हमने लिए हैं वे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं उनमें इनमें से सभी क्वेश्चन बन रहे हैं। तो दोस्तों बात करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? तो बात करते हैं दोस्तों, सातवां स्थान है। भारत का कौन सा स्थान है? सातवां स्थान है। अगर हम बात करें यहीं भारत से बड़े देश कौन कौन से हैं, तो भारत से बड़ा देश पहला रूस, दूसरा कौन सा है आप दोस्तों? कनाडा, तीसरा संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा कौन सा है? चीन, फिर पांचवा ब्राज़ील, छठा ऑस्ट्रेलिया और इसके बाद सातवां कौन सा है दोस्तों? अपना देश भारत है। तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया, विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है? तो दोस्तों कितने परसेंट है? आप सभी को मालूम है 2.41% है। तो कितना है दोस्तों? 2.4% है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है दोस्तों? भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी कितनी है? तो दोस्तों कितनी है? वैसे तो ये हमारे पास दोस्तों ज़्यादा है, लेकिन बात करें अगर क्वेश्चन के हिसाब से तो 3200 किलोमीटर हमारा आंसर रहेगा। वैसे अगर बात करें इससे ज़्यादा, तो भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर के बीच की दूरी 3214 किलोमीटर है। तो कितनी है दोस्तों? 3214 किलोमीटर है। इसका ध्यान रखियो। तो दोस्तों इसके बाद अगर बात करें हम यहीं पर के पूर्वी छोर से पश्चिमी छोर के बीच की दूरी कितनी है, तो 2933 किलोमीटर माने जाते हैं। कितनी है दोस्तों? 2933 किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है दोस्तों, भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? अंडमान निकोबार, इंदिरा पॉइंट या लक्षद्वीप? तो क्या है दोस्तों? आप सभी जानते हैं इसके बारे में। तो इंदिरा क्या है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अगर दक्षिणतम बिंदु, अगर उत्तर बिंदु बोल ले तो कौन सा है दोस्तों? इंदिरा कोल है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर है। क्वेश्चनों की जो लैंग्वेज होती है दोस्तों इसी तरीके से होती है और आप वहाँ पर बिचल जाते हैं। तो भारतीय संघ का सुदूर दक्षिणी छोर क्या है? तो क्या है दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। तो क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? तो कौन सी है दोस्तों? निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? कन्याकुमारी, रामेश्वरम और लक्षद्वीप या निकोबार द्वीप समूह? तो क्या है दोस्तों इसमें? निकोबार द्वीप समूह। भारत की सुदूर दक्षिणतम भौगोलिक इकाई बंगाल की खाड़ी में स्थित संघ शासित प्रदेश अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह है। उसके बाद बात करते हैं, भारत मुख्य भूमि का दक्षिण नोक है। तो क्या है? मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक। तो क्या है? कैप कैमोरिन। क्या है? कैप कोमेरिन। अगर बात करें दक्षिण छोर के कैप कोमेरिन, जो कि कन्याकुमारी कहाँ है? तमिलनाडु के कन्याकुमारी में, जहां भारतीय प्रायद्वीप संकरा होते हुए समुद्र में विलीन हो जाता है। जबकि भारत संघ का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कितने डिग्री पर है? 6 डिग्री 7 मिनट। कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पाक स्टेट जल डमरू मध्य कहाँ से सबसे नज़दीक है? तो महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। तो कहाँ से है दोस्तों ये? तमिलनाडु से। कहाँ से? तमिलनाडु से। अगर बात करें, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? 8200 मीटर, 8200 मीटर, 8500 मीटर, 8848 मीटर या 9000 मीटर? तो कौन सी है? 8848 मीटर। दोस्तों ये कहाँ पड़ती है? नेपाल में। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट यही है। लगभग इसकी जो ऊंचाई है वो अब बढ़ गई है, 8850 मीटर हो गई है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? जम्मू एवं कश्मीर,
हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो कहाँ से होकर गुजरती है दोस्तों? ये झारखंड से। अगर बात करें जो भूमध्य रेखा है, जो भूमध्य कर्क रेखा जो है दोस्तों, ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती हैं। कितने राज्यों से होकर गुजरती हैं? 8 राज्यों से। कौन कौन से? सबसे पहले गुजरात, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा तथा मिजोरम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा किस शहर के पास से होकर गुजरती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कि किस शहर के पास से होकर गुजरती हैं? तो आप सभी जानते हैं चेन्नई, कोलकाता, भोपाल या श्रीनगर। तो कहाँ से दोस्तों? भोपाल से होकर गुजरती हैं। कहाँ से? भोपाल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शहर भूमध्य रेखा के निकट है? कौन सा? कोलकाता, विशाखापट्टनम, मुंबई, श्रीनगर। तो भूमध्य रेखा भारत के सबसे नीचे हिस्से से होकर गुजरती है। भारत, क्योंकि भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। उसी के साथ साथ सबसे नीचे कौन सा हमारा वो पड़ता है? कौन सा शहर पड़ता है? तो विशाखापट्टनम पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? भारत की मानक रेखा किस शहर से गुजरती है? तो किससे होकर गुजरती है? आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये कहाँ से? कहाँ से? इलाहाबाद। इलाहाबाद के नैनी शहर से। कहाँ से? इलाहाबाद के नैनी शहर से होकर ये गुजरती है। उसके बाद यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह 6 बजे सूर्य उदय होता है तो सौराष्ट्र में सूर्य उदय का संभावित समय क्या होगा? तो अरुणाचल प्रदेश यानी कि गुजरात में क्या टाइम होगा? किस टाइम होगा गुजरेगा? तो किस टाइम? 8 बजे, प्रातः 8 बजे। तो दोस्तों क्या होगा इसका आंसर सही? 8 बजे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा द्वीप है? कौन सा द्वीप है दोस्तों? रामेश्वरम। कौन सा द्वीप है दोस्तों? रामेश्वरम। क्या द्वीप है? रामेश्वरम। याद रखिए, क्वेश्चन आपके एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो ये किस राज्य में है? तमिलनाडु राज्य के रामनाथपुरम जिले का एक द्वीपीय कस्बा है जो भारत की मुख्य भूमि से पंबन चैनल द्वारा अलग होता है। रामेश्वरम नामक हिंदू तीर्थ स्थान इसी द्वीप पर स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है दोस्तों? किस राज्य, तो ये दोस्तों गलत लिख रहा है, राज्य है ये। क्या है? राज्य की सीमा पाकिस्तान के साथ सबसे अधिक लंबी है। तो दोस्तों किसके साथ है? राजस्थान, जम्मू कश्मीर, गुजरात, पंजाब। तो किसके साथ है दोस्तों? राजस्थान के साथ सबसे ज़्यादा जुड़ी हुई है। उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण किसने किया था? तो किसने किया था दोस्तों? सर कोरिल रेडक्लिफ ने किया था। तो इसका ध्यान रखियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। तो दोस्तों उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? भारतीय समुद्री तट की लंबाई लगभग कितनी है? 7,500 किलोमीटर। तो दोस्तों यही आंसर है इसका। कितनी? 7,500 किलोमीटर। अगर बात करें यहीं पर समुद्री तट की, तो दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंड आइलैंड कहाँ स्थित है? मंड आइलैंड कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये कहाँ पे दोस्तों? आप सभी बता सकते हो। मंड आइलैंड जो है वो कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर, चेन्नई, कोलकाता या मुंबई। तो कहाँ है ये दोस्तों? मुंबई में है। मंड आइलैंड मुंबई के पश्चिमोत्तर तट पर स्थित है। यहाँ पर मड फोर्ट बना है जो पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, इसका ध्यान रखियो, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पोर्ट ब्लेयर अवस्थित है कहाँ है दोस्तों? उत्तरी अंडमान में, दक्षिणी अंडमान में या मध्य अंडमान में या छोटा अंडमान में। तो कहाँ है? दक्षिणी अंडमान में। तो कहाँ है दोस्तों? दक्षिणी अंडमान में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। साथ ही साथ सभी बच्चे अगर हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।